हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंडो यूनिक यूट्यूब चैनल। ये क्लास 7 का चैप्टर 1 है साइंस का। एमसीक्यू में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल आर रिफर्ड टू एज। वैसे जीव जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल जो है नेचर में प्राकृतिक में जो उपलब्ध है वैसे कच्चे मटेरियल का यूज करके जो बनाते हैं अपना भोजन, उसे क्या कहा जाता है। हेट्रोटॉप्स तो नहीं है, ऑटोट्रोप्स होगा। आउटो का मतलब होता है सेल्फ, अट्रोस का मतलब होता है नरिशमेंट। तो जो अपना नरिश खुद करते हैं, अपना पोषण खुद बना लेते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। यहाँ पे हेट्रोट्रोप्स जो कि ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है। पैरासाइट्स ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, और सेप्रोफाइट्स दूसरे डेड जो होते हैं, डेड प्लांट्स, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। डेड थिंग्स हो गया, इस पर भी डिपेंडेंट होते हैं सेप्रोफाइट्स। दूसरा क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ विच इज फॉलोइंग बिल फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल, क्लोरोफिल, वोकोल और स्पेस बिटवीन सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता स्टार्ट। विच ऑफ द नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। तो ये करेक्ट है, सभी ग्रीन प्लांट अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रोप्स, नहीं, एनिमल्स तो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, क्योंकि एनिमल जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर अदर एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा गलत। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन जो होता है रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, यस। तो हमारा फोर्थ और ये फर्स्ट हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला फर्स्ट फोर्थ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज it is heterotrophs grown in soil which lack in nitrogen, does not have chlorophyll, have a digestive system like a human being। अब देखिए इन पीचर क्या होता है, पीचर का मतलब होता है जग के जैसा शेप, और उसका आकार जो है वो जग के जैसा होगा, और जग के ऊपर ढक्कन जैसा कुछ होता है। तो उसमें भी इनसे जो ये पीचर प्लांट होते हैं, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, इंसेक्टोवायरस होते हैं। ये इंसेक्ट को अपने जो पीचर होता है उसमें ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद ये जो अपना शील होता है, लिड बोलते हैं जिसको, ढक्कन, उसको लीड बोलते हैं। जैसे कि ये इसको देखिए, यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे ढक्कन इस तरह से होता है, जग ऐसा ही होता है ना, जग, और यहाँ से ऐसे ही उसका ढक्कन होता है इस तरह से जग का। तो ये जो इसका लिड, इसको क्या बोलते हैं, लिड, LID, लिड बोलते हैं। और इसमें इंसेक्ट आया, ये इसका मुंह इस वक्त खुला हुआ है, और जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आता है ना, तो ये अपना मुंह ढक्कन जो है ऐसे हो जाता है। देखिए ये है इस तरह से जग है बना हुआ, तो ये यहाँ पे लिड है, तो ये ऐसे बंद कर लेता है अपना मुंह। यहाँ पे देखिए जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आया, ये यहाँ पे ऐसे देखिए, समझिए इसको, यहाँ पे जैसे कि ये है लीड इस तरह से बना हुआ रहता है, ये पहले जब इंसेक्ट एंटर करने से पहले ऐसा रहता है, और जैसे इंसेक्ट इसमें एंटर करता है ये अपना बंद कर लेता है इस तरह से। और यहाँ पे ये जो वॉल है, इसमें सीक्रेट जूस रिलीज होता है, सीक्रेट जूस होता है जो कि इस इंसेक्ट को पचा देता है, और इस वॉल के द्वारा उस जो होता है उसमें प्रोटीन वो यूज कर लिया जाता है। फिर ये अपना मुंह दोबारा से ओपन कर देता है, इस तरह से ओपन कर देता है अपना मुंह, फिर इंसेक्ट को लेने के लिए, ट्रैप करने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टोवायरस, और इसका एग्जांपल है पीचर प्लांट। तो पीचर प्लांट जो है इसीलिए अब ये देखिए ये ग्रीन होते हैं, ये कलर में ग्रीन होते हैं, लेकिन हेट्रोट्रोप्स नहीं है। ग्रोज इन सॉइल वेयर लैक इन नाइट्रोजन। अब ये क्यों नहीं खुद पीचर प्लांट है, ग्रीन भी है, लेकिन ये अपना खाना खुद क्यों नहीं बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं, इंसेक्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इनके ये उसी जगह पे उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन कम होता है।
अब नाइट्रोजन कम होगा तो मिट्टी से मिनरल्स नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से इसकी प्रक्रिया हो नहीं पाएगी फोटोसिंथेसिस की। तो हमारा ऑप्शन ही आ जाएगा सेकंड नंबर सही हो जाएगा। ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन, ये वैसे मिट्टी में ही उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन कम होता है। दैट्स वाई ये क्या हो जाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। अगला देखिए, द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्डेज। अब देखिए मशरूम हो गया या ब्रेड, जैसे ब्रेड खराब हो जाता है तो उस पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, द टर्म इज यूज फ्रॉम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट, तो वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा लकड़ियाँ वगैरह और या फिर जो उसको बोलते हैं पुआल वगैरह जो होता है, पुआल हो गया, पुराने लकड़ियाँ जो भीगी हुई रहती हैं तो उसमें मशरूम उग जाते हैं, तो वो सैप्रोफाइट्स, एक्चुअली में वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, सैप्रोफाइट्स जो होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक है ऑटोट्रॉप्स तो मैंने बताया जो कि सेल्फ मतलब खुद से खाना बनाते हैं। इंसेक्टोवायरस अभी मैंने समझाया। पैरासाइट्स जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जैसे ये ट्री है, यहाँ पे ये ट्री है, ठीक है, इस पर कुछ लता जैसा होता है, जैसे बिल्कुल इसमें चिपका हुआ रहता है, इस तरह से इसके स्टीम में इस तरह से चिपका हुआ रहता है, तो इसी को बोलते हैं पैरासाइट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, पैरासाइट्स इस ऑर्गेनिज्म को, जो इस पेड़ में, ये जो पेड़ है जो इसको फूड प्रोवाइड करता है पैरासाइट को, उसको होस्ट बोलते हैं, और ये जो इससे फूड लेता है इस प्लांट से, उसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ब्रेड पे जो वो खराब हो जाता है ब्रेड, मशरूम जो जन्म लेता है वो किस वजह से, इस सैप्रोफाइट्स होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, when we observe the lower surface of leaf through a magnifying lens, we see numerous small opening, which of the following of the term given to such openings। जैसे कि ये पत्तियां हैं, पत्तियां हैं यहाँ पे, तो ये पत्तियां हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस तरह से। तो ये पूछा जा रहा है, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसका नाम है स्टोमेटा, स्पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। इसके थ्रू ही पौधे जो है ब्रीड करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया स्टोमेटा। Two organisms are good friend and live together. One provides shelter, water and nutrients, while the other provides food, such as association of organisms termed as। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, अच्छे फ्रेंड होते हैं और साथ ही रहते हैं। एक जो है आश्रय, पानी, न्यूट्रिशन प्रदान करता है, तो दूसरा फूड प्रोवाइड कराता है। उस ऑर्गेनिज्म के मिलने को क्या बोलते हैं, तो सैप्रोफाइट्स तो नहीं हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया। जैसे कि एक ये जो है एलगी एंड फंगी, जिसको बोलते हैं शैवाल, हिंदी में बोलते हैं फंगी, लाइकन बोलते हैं। अब ये जो होता है एलगी, ये होता है ग्रीन, मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है। फंगी जो होता है ग्रीन नहीं होता है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो एलगी जो होता है वो क्या फूड प्रोवाइड करता है फंगी को, और फंगी जो होता है वो शेल्टर, वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एलगी को। तो इस तरह से ये दोनों काम करते हैं। तो इनके एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं साइम्बोसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया साइम्बोसिस। इसको एसोसिएशन को, इसके मिलने को, इन एलगी और जो फंगी हो गया उसके मिलने को क्या बोलते हैं, सिम्बोसिस। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आसान है कि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया में जो कौन सा रॉ मटेरियल जो होता है अवेलेबल होता है हवा के रूप में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।